That's why cinema story. बॉलीवुड में इन दिनों न सिर्फ एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि किंग खान ने जो कुछ पिछले सालों में कमाया है, इतने सालों में, उसका असर क्या उनके बेटे के करियर पर दिख रहा है। आर्यन खान की धमाकेदार एंट्री पर कुछ लोग अभी भी सवाल करते हैं कि वो आर्यन खान आखिर मेहनत से अपने आप आ गए हैं या फिर किंग खान की ये सब प्लानिंग है। बॉलीवुड जिसे आपने सालों से प्यार भी किया और थोड़ा सा वार। कहानी शुरू होती है उस मुंबई से जहां शाहरुख खान ने अपना कोई गॉडफादर के बिना अपनी जिंदगी शुरू की थी। एक सपने के साथ कि हीरो बनना है, बस एक जुनून था बॉलीवुड में खुद को साबित करना है। तो क्या हुआ अगर आज वो मेरे साथ नहीं? मैं आज भी उससे उतनी मोहब्बत करता हूँ। डर नहीं, दहशत हूँ। SRK की कहानी स्ट्रगल, सेक्रीफाइस और मेहनत की कहानी है। थिएटर से टीवी और टीवी से फिल्मों में काम किया, हीरो से सुपरस्टार बने और फिर बॉलीवुड का किंग बना। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये एक दिन का काम नहीं है, सालों साल की मेहनत है, दिन रात का काम है, ऑडिशंस है, फेलियर है, रिजेक्शन है, और इस सब में एक कहानी छुपी है। आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा जन्म से ही स्पॉटलाइट में है। आर्यन खान की जिंदगी भी बहुत कुछ दिखाती है। वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिली जो किसी आम लड़के के लिए सपनों से भी बहुत बड़ी है। ब्रांड एंडोर्समेंट्स, मूवीज, सेट्स, ग्लिम्स, सेलिब्रिटी पार्टीज, मीडिया अटेंशन, ये सब जिंदगी में आसानी से मिल गया। लेकिन ये भी सच है कि आर्यन ने अपनी खुद की राह बनाने की अपने आप में एक चुनौती ली। तो सवाल वही है कि क्या सच में शाहरुख इस सब के पीछे अपनी प्लानिंग कर रहे हैं या आर्यन ने मेहनत भी की है। याद करो 2021 का वो साल जब आर्यन अरेस्ट हुए थे। एक खबर ने मीडिया और पब्लिक का ओपिनियन बदल दिया था, तहलका मच गया था। हेडलाइंस में सिर्फ एक नाम था, आर्यन खान। Shahrukh Khan's son right now stands arrested, who were detained for allegedly hoarding drugs. मीम, सोशल मीडिया डिबेट, सब कुछ हुआ, सब कुछ नेगेटिव था। अचानक एक सुपरस्टार किड पूरी दुनिया को एक गलत इंसान नजर आने लगा। लेकिन वो स्पॉटलाइट इस बार पॉजिटिव नहीं थी। शाहरुख ने इस क्राइसिस से पीछे हटकर अपने बेटे की गाइडेंस में उसकी हेल्प की। उन्होंने मीडिया और लीगल इश्यूज को संभाला, फैमिली को प्रोटेक्ट किया और आर्यन को थोड़ा स्पेस दिया। उन्होंने खुद इस चीज को देखा और समझा, सब कुछ कंट्रोल में रखा। शाहरुख की इतने सालों का एक्सपीरियंस आर्यन को सरवाइव करने में मदद कर रहा था। बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि आर्यन की करंट इमेज, उसका काम और कॉन्फिडेंट पर्सोना, सब कुछ फादर की गाइडेंस में हुआ है। प्लानिंग के परिणाम से नहीं है ये सब सिखाया गया है। उसके बाद धीरे धीरे आर्यन ने पब्लिक में अपनी वापसी शुरू की, छोटे छोटे ब्रांड एंडोर्स किए, फिर बिहाइंड द सीन्स हमें दिखे। अलग अलग लेबल्स के साथ लॉन्चेस किए उन्होंने। ये कोई रैंडम मूव नहीं था, हर चीज क्रिएट की गई थी। मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया, टीज, परफेक्ट फोटोशूट। उसके बाद आर्यन ने अपनी क्रिएटिव साइड भी लोगों को दिखाना शुरू किया। राइटिंग, डायरेक्टिंग में इंटरेस्ट, प्रोजेक्ट पर हिंट, सब कुछ। सवाल यह है कि क्या ये सब जेन्युइन है या फिर PR की स्ट्रैटेजी। सोशल मीडिया पर रिएक्शन मिक्स्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन खान ने खुद को बदल दिया है, रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। कुछ अभी भी कहते हैं कि ये सिर्फ मीडिया मशीन्स की मेहनत से सब कुछ किया है, कंट्रोल अपीयरेंसेस है, सब कुछ एक मूव है। देखो यार, अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें शाहरुख खान और आर्यन खान की मेहनत में, तो बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है। SRK ने सालों की मेहनत की है, स्ट्रगल है, फेलियर है, सेक्रीफाइस है, फेम के बाद डूबना भी है, सब कुछ है। आर्यन को वो लेगेसी और रिसोर्सेज विरासत में मिले हैं। लेकिन ये सच है कि आर्यन ने खुद की लर्निंग भी करी है। अरेस्ट, कंट्रोवर्सी, पब्लिक क्रिटिसिज्म, सब कुछ सिखा दिया है उन्होंने। इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में हो गई है इतनी कम उम्र में, तो थोड़ा तो इंसान मैच्योर बन ही जाता है ना। सेल्फ डिसिप्लिन और प्लानिंग भी ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनसाइडर्स भी कहते हैं कि आर्यन का कमबैक स्ट्रैटेजी कैलकुलेटेड है। कंट्रोल्ड लीक्स हैं, टाइमिंग, सोशल मीडिया की अपीयरेंस, ब्रांड कोलैबोरेशन, सब कुछ प्लान है। लेकिन SRK की लेगेसी की वजह से पब्लिक में गुडविल भी बनी है। लोग सोचते हैं कि अगर SRK ने नहीं संभाला होता तो कुछ सही नहीं होता। फिर मैं मानती हूँ कि सही है यार, बाप अपने बेटे को नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा, उसे गाइड नहीं करेगा, उसे अच्छे संस्कार नहीं देगा तो कौन करेगा। आप और हम तो सिर्फ जज ही करते हैं। कभी कभी हमें गाइडेंस के तौर पर भी कुछ चीज़ें बतानी चाहिए। आर्यन की पब्लिक इमेज को बदल दिया गया है धीरे धीरे।
हर तरीके की चीज़ें उन्होंने की है। हर प्रोजेक्ट में फादर का इन्फ्लुएंस नज़र आता है। पता चलता है कि गाइड किया जा रहा है। ये जर्नी सिर्फ आर्यन की पर्सनल एफर्ट्स की नहीं है, बल्कि एसआरके का ग्राउंड वर्क और केयरफुल प्लानिंग का भी नतीजा है। लेकिन कहानी है कि एसआरके ने खुद की फेम और करियर बनाने में जो मेहनत सालों की है, वो उनके बेटे को स्मूथ पाथवे में मिला है। आर्यन ने अपनी मिस्टेक से सीखा है, इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स अभी उन्होंने दिखाने शुरू किए हैं। धीरे धीरे पब्लिक में अपनी नई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी से हम भी सीख सकते हैं कि बिहाइंड एवरी फेमस किड कोई ना कोई अच्छा पेरेंट होता है, जो सालों का स्ट्रगल, प्लानिंग और सेक्रीफाइस करता है। आर्यन को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, वो सिर्फ उसके टैलेंट का परिणाम नहीं है। एसआरके का गाइडेंस भी है, फैमिली सपोर्ट है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। रास्ता आसान है, पर उतना भी नहीं जितना बाहर से लगता है। ऐसा तो है नहीं कि बॉलीवुड में और नेपो किड नहीं है, और बॉलीवुड में और जितने माता पिता हैं वो अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं। देते हैं, सब दे रहे हैं, बट उनमें से कोई कोई होता है जो सिर्फ अपने माँ बाप की गाइडेंस पर ही टिका रह जाता है और खुद से कुछ नहीं करता, एफर्ट्स नहीं करता, टैलेंट नहीं दिखाता, उस गाइडेंस को जो मिल रही है उससे नहीं सीखता। आर्यन ने ये सब सीखा है और ये सब उनके कमबैक में नज़र आता है कि आखिर हम खुद को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से अपना कैलकुलेटेड पीआर करवाना चाहते हैं। सब कुछ एक तरीके से किया गया है। इट डजंट मीन कि आर्यन ने मेहनत नहीं की है, बहुत मेहनत की है। इस स्टोरी में सिर्फ एक बेटा नहीं, एक पिता की लेगेसी भी है, मेहनत भी है। इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news,
talk shows, interviews,